चलिए नमस्कार। जीके जिसके क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जीके जो है ये यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और यूपी पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है ये 17 फरवरी से घोषित की गई है। 17 फरवरी के बाद से आप सभी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और यूपी पुलिस के जो फॉर्म है अभी चालू है, 16 जनवरी तक भरे जाएंगे। 16 जनवरी 2024 तक आप सभी के यूपी पुलिस का फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से भर लें और तैयारी अपनी कंटिन्यू कर दें, क्योंकि 17 फरवरी के बाद से आप सभी के एग्ज़ाम भी होने हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि इस चैनल में आपको यूपी पुलिस से संबंधित जितना भी मटेरियल है सबको आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। तो हम सभी को पता है राष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद 52 में है। ठीक, अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 से है। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 61 में लिखा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हम सभी को पता है गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा जो है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। नोट करेंगे, कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज आदिल शाह का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके साथ राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो हम सभी को पता है खानवा का जो युद्ध है ये बाबर ने लड़ा है। ठीक, बाबर ने राणा सांगा के बीच लड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान। नोट करेंगे, अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जम्मू कश्मीर का। नोट करेंगे, जम्मू कश्मीर का डमहल जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो हम सभी को पता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ पार्क जो कि मणिपुर में स्थित है। और यहाँ का एक प्रसिद्ध हिरण है जिसका नाम है संघई। ठीक, संघई हिरण जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। और यह पार्क जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो दहन के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम किसी प्रकार का दहन नहीं कर सकते हैं। तो दहन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक अम्लीय विलयन के पीएच मान का प्रतिनिधित्व करता है। तो नोट करेंगे, 7 हो गया आपका उदासीन, 12 हो गया आपका क्षारीय, 9 हो गया क्षारीय, 6 जो होगा आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक, तो ए इज राइट आंसर 6। ठीक, 6 जो है पीएच मान का अम्लीय मान का प्रतिनिधित्व करता है। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। नोट करेंगे, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। औरंगजेब ने कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया है। तो औरंगजेब जो है ये शाहजहां का बेटा रहा है, जो कि 1658 से लेकर के, नोट करेंगे, 1658 से लेकर के 1707 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया है। ठीक, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। तो ये गुजरात का कांडला। नोट करेंगे, गुजरात का कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रखा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस गीत के लेखक कौन है। तो इस गीत के लेखक है मोहम्मद इकबाल। नोट करेंगे, मोहम्मद इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक हैं। ठीक, मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी है। तो नोट करेंगे, जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान जो है जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी है। निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। गोपाल कृष्ण खोखले। नोट करेंगे, गोपाल कृष्ण खोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए हैं। इस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1949 में। नोट करेंगे, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है और आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई है। ठीक, अधिनियम 1934 के तहत 1935 में आरबीआई का स्थापना किया गया है और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया है। त्रिपुरा किस देश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। नोट करेंगे, बांग्लादेश के तीनों ओर से त्रिपुरा जो है घिरा हुआ है। अपने भारत की सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश है। ठीक, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर बात करें तो यह लॉर्ड माउंटबेटन। वहीं बात करें स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, नोट करेंगे, भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएगा गोपालाचारी। ठीक, भारतीय हो जाएगा गोपालाचारी और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। सिंधु जल समझौता किसने करवाया था। तो ये करवाया था विश्व बैंक ने। नोट करेंगे, विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में करवाया था। नोट करेंगे, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता करवाया है, जो कि विश्व बैंक ने। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? शिमला में। ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। 100% में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया गोवा। नोट करेंगे, गोवा जो है 100% घर में एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन चुका है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक, गुजरात का अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है? तो कनाडा की है। नोट करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा कनाडा की है। वहीं बात करें भारत में, तो भारत में गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। ठीक, वहीं बात करें पूरे विश्व में तो कनाडा हो जाएगा इसका राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नोट करेंगे, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंडवानी लोक नृत्य का संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है। ठीक, छत्तीसगढ़ से पंडवानी लोक नृत्य का संबंध है और यहाँ की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जो कि जिनका नाम है तीजन बाई, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो पंडवानी लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, साइलेंट वैली बेंगलुरु में स्थित है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन रही है? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो है ये फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में डेथ हो गई है। ठीक, तो फातिमा बीबी राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। पहली रेल 1853 में किसके कार्यकाल में चली थी? तो ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नोट करेंगे, पहली रेलवे जो है भारत में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली गई है, जो कि मुंबई से थाड़े चली थी। ठीक, बम्बई से थाड़े। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। नोट करेंगे, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलुरु में। ठीक, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान जो है मिस्र देश को कहा जाता है। ए राइट आंसर। नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। लता मंगेशकर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो लता मंगेशकर का जन्म जो है इंदौर में हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 1929 में हुआ। ठीक, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 1929 को लता जी का जन्म हुआ है, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। नोट करेंगे, असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। कथकली हो जाएगा आपका केरला का। ठीक, कथकली हो जाएगा केरला का और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का। ठीक, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य भरतनाट्यम और केरला का हो जाएगा कथकली और सत्रिय जो है असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है। क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो नोट करेंगे, मराठा साम्राज्य की स्थापना जो है शिवाजी द्वारा किया गया है। नोट करेंगे, मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम जो है जीजाबाई था। नोट करेंगे, शिवाजी की माता का नाम है जीजाबाई। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? तो नोट करेंगे, शिवाजी को छत्रपति की उपाधि गंगा भट्ट ने दिया है। कहाँ पर? काशी में। नोट करेंगे, काशी में शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी गई है। किसके द्वारा? गंगा भट्ट के द्वारा 1774 में। नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हम सभी को पता है पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली, अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव द्वारा हुआ था 1761 में। नोट करेंगे, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी भारत में कितनी बार आक्रमण किया है? तो नोट करेंगे, मोहम्मद गजनवी जो है ये भारत में 17 बार आक्रमण किया है। नोट करेंगे, 17 बार जो है मोहम्मद गजनवी भारत में आक्रमण किया है और 16वां आक्रमण जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो मोहम्मद गौरी जो है ये भारत पर टोटल 11 बार आक्रमण किया है। ठीक, 11 बार आक्रमण किया है मोहम्मद गौरी भारत में। वहीं आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ है? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच किया गया था। ठीक, नोट करेंगे, तराइन का जो प्रथम युद्ध है मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच 1191 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हम सभी को पता है ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है। तो गुलाम वंश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश रहा है और इसका जो संस्थापक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। ठीक, नोट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है गुलाम वंश की एक शासक थी
जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। नोट करेंगे, इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो दास प्रथा जो है गुलाम वंश से संबंधित है, जिसको बलबन ने प्रारंभ किया था। ठीक, दास प्रथा को बलबन ने प्रारंभ किया था और इसका अंत अकबर द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक है ये जलालुद्दीन खिलजी। नोट करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश का अंत होता है 1290 में। नोट करेंगे, 1290 में जब गुलाम वंश का खत्म होता है तो जलालुद्दीन खिलजी जो है 1290 में खिलजी वंश का स्थापना करता है, जो कि 1320 तक इसका शासन चलता है। ठीक, तो खिलजी वंश का शासन काल रहा है 1290 से लेकर के 1320 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का शासनकाल कब तक रहा है? तो अभी हमने देखा कि 1290 से लेकर के 1320 तक, 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का खिलजी वंश का शासन जो है चला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो हम सभी को पता है जजिया कर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर लगाया गया है और अकबर के द्वारा खत्म किया गया था। तो नोट करेंगे, जजिया कर जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया था और अकबर के द्वारा खत्म किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो यह है तुगलक वंश। ठीक, नोट करेंगे, तुगलक वंश जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा वंश यानी कि सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश है। तुगलक वंश का जो संस्थापक है, नोट करेंगे, गैसुद्दीन तुगलक है, जो कि खिलजी वंश जब खत्म होता है 1320 में, जब खिलजी वंश का अंत होता है तो 1320 से लेकर के ये चलता है 1414 तक। नोट करेंगे, 1414 तक चलता है ये तुगलक वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय तक शासनकाल रहा है तुगलक वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो नोट करेंगे, ताशकंद समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया था ताशकंद समझौता। ताशकंद जो है एक रसिया यानी कि रूस में एक जगह है जहाँ पर ये समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान को लेकर के, और ताशकंद में ही कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा पड़ोसी देश है? तो हमारे भारत देश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला है बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान। नोट करेंगे, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारत से बांग्लादेश का अलग कब हुआ है? तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हैं कि चूंकि भारत से तो हालांकि 1947 में ही ये आपका पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ था, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन बन जाएगा, पाकिस्तान से बांग्लादेश कब अलग हुआ है? तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से 1971 में हुआ है। ठीक, तो भारत और पाकिस्तान का जो परिणाम है 1971 के, जिसमें बांग्लादेश का विभाजन हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर सी, जो कि पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, हम सभी को पता है अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और पाकिस्तान की है इस्लामाबाद। ठीक, चलिए, और चीन की है बीजिंग। नोट करेंगे, चीन की राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की है काबुल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कृषि पर आधारित थी और द्वितीय उद्योग पर। ठीक, तो प्रथम हो गई आपकी कृषि पर और द्वितीय हो गई उद्योग पर और तृतीय हो गई गुणवत्ता पर। ठीक, तो नोट करेंगे, पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1950 में की गई है और इसको लागू जो है 1951 में किया गया था, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक रही है, क्योंकि कृषि पर आधारित थी। वही बात करें द्वितीय की, द्वितीय रही है 1956 से लेकर के 1961 तक। ठीक, नोट करेंगे 1961 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? गुजरात करता है, पंजाब करता है, राजस्थान करता है, हरियाणा नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अपने भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। ठीक, नोट करेंगे राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। ठीक, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की गई है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो बात करें जनसंख्या के मामले में तो सिक्किम सबसे आगे, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य जो है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा संख्या में आगे है और सिक्किम सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। ठीक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो हम सभी को पता है सारनाथ में दिया था। ठीक, वाराणसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के किनारे, ठीक, गया जी में निरंजना नदी के किनारे हुई थी। और नोट करेंगे, पूर्णिमा की रात को अरुबेला नामक स्थान पर निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अगला क्वेश्चन है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बात करें टेबल टेनिस की तो यह चाइना का राष्ट्रीय खेल, ठीक, चाइना का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब की गई है। तो ये की गई 1950 में, लागू 1951 में किया गया था, जिसमें 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली है, ठीक। तो राइट आंसर 1950। पंचवर्षीय योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ही यानी कि इसका नाम तो हालांकि नीति आयोग कर दिया गया है पंचवर्षीय योजना का, ठीक। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि देखा जाए तो नीति आयोग हो या फिर पंचवर्षीय योजना हो, इसके जो अध्यक्ष रहते आए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ही रहते आए हैं। इस हिसाब से इसका राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। तो बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, ठीक। बात करें बंगाल का पहला गवर्नर तो यह लॉर्ड क्लाइव। और वहीं बात करें बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, देखिए सबसे पहले पद आया था गवर्नर का, इस पद को बढ़ा करके किया गया था गवर्नर जनरल, तो इसका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा अगर गवर्नर जनरल की बात करें। वहीं बात करें बंगाल का पहला गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव, ठीक। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने लगभग 30 मोस्ट MCQs करवाया जो कि SSC GD में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी, तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।